प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक द्विघात बहुपद हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें आप देखेंगे कि ये x का बहुपद है और x की अधिकतम घात 2 है। तो ऐसे जितने भी बहुपद होते हैं उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और इस लेवल पर 10th में इस टाइप के ही बहुपद आपके पास होंगे। तो कैसे इसके गुणांक और शून्यकों में संबंध दिखाएंगे। सबसे पहले हमें गुणांक के बारे में समझना होगा। इसके गुणांकों में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का एक पद होगा, एक्स का पद होगा और एक कांस्टेंट होगा। तो मैं इसके 3 पार्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, उसके बाद का ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अब इसका हमने कंपैरिजन करना है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। एक द्विघात बहुपद जो हम जनरली लेते हैं वो इस टाइप से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी देखेंगे आप 3 टर्म है। ए एक्स स्क्वायर से पहले का एक टर्म है, बी एक्स से पहले का एक पार्ट है और सी से पहले का एक पार्ट है। ये एक्स स्क्वायर का पद कहा जाएगा, ये एक्स का पद है और ये कांस्टेंट है, अचर है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे a है, इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और जो तीसरी संख्या है c, ये अचर है। तो यही चीजें हम अगर इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया, एक्स के साथ -5 है और तीसरा जो पद है इसमें वो 6 का है। तो यहाँ पे अगर a b c है तो यहाँ पे 1 - 5 और 6 है। इट मीन्स a इक्वल टू 1 हुआ हमारा, b इक्वल टू -5 है और c इक्वल टू 6 है। तो क्वेश्चन में जो भी बहुपद है उसके हमने कंपेयर करके निकाल लेना है कि a, b और c की वैल्यूज क्या है। a, b, c हमारे पास जैसे यहाँ पे 1, -5 और 6 आया है। अब आगे देखें क्या करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में हमें इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे और शून्यक निकालने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब गुणनखंड कैसे होता है वो भी एक लंबा और विस्तृत टॉपिक है उसमें, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके गुणनखंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसको मैं ले रहा हूँ। इसके गुणनखंड करके हम इसके शून्यक निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हमारे पास दिया हुआ बहुपद है। इसके गुणनखंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो तीसरा नंबर है 6, इसके ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं जिनका जोड़ 5 के बराबर आएगा। तो 6 के हम गुणनखंड लिखते हैं। सारे पॉसिबल गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 6 जा 6 और 2 3 जा 6। और कोई तरीका नहीं है कि पूर्णांकों में इसके गुणनखंड किए जा सके। तो 2 तरीके हैं 6 के फैक्टराइजेशन के लिए, एक तो 1 × 6 और दूसरा 2 × 3। अब इनमें से आपने वो पेयर लेने हैं जिनका सम -5 होगा, मतलब इसके गुणनखंड 1 6 है, इसके गुणनखंड 2 3 है। इनमें से वो पेयर हमें लेना पड़ेगा जिनको जोड़ के हमारे पास 5 आए। तो 1 और 6 को जोड़ के तो 7 होता है, ये नहीं हो सकता। 2 और 3 को जोड़ के 5 होता है, इसलिए हम इसको लेंगे। तो उसके बाद का प्रोसेस ऐसे करते हैं, इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिखते हैं, जो -5 है उसको आपने ब्रैकेट कर दें, उसको आपने ब्रेक कर लेना है।
मैंने कहा 5 को आपने 2+3 या 3+2 को आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ 3+2 x + 6। इस स्टेप को देखिए। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, 5 को ब्रेक किया है 3 और 2 में। इसके बाद देखेंगे क्या होगा, x² माइनस ये x दोनों से गुणा होगा 3x, और क्योंकि ये बाहर माइनस है तो ये -2x होगा +6। यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसके जो बहुपद दिया हुआ था उसमें 3 पद थे, और अब हमने उसको ब्रेक करके बीच के पद के 2 पद कर दिए, तो हमारे पास कुल मिला के 4 पद हो गए। अब आप देखेंगे इन 4 पदों में से पहले 2 जो पद हैं उनके पेयर बना लेंगे ऐसे, और आप देखेंगे दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिखता जाएगा आपको, अपने कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया, यहाँ पे x आया, यहाँ पे 3। इन दोनों में -2 कॉमन है, तो हम -2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे x होगा, और क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया है तो अंदर जाके ये -3 होगा। इस स्टेप में आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी पद लिखा जाएगा वो दोनों में सेम आएगा। तो 3 पद थे, 3 के 4 हुए, 4 से अब फिर कितने पद हो गए, अब ये 2 हो गए, बेसिकली अब ये 2 ही हो गए पद। अब इन दोनों पदों में आप देखेंगे x - 3 दोनों जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से x - 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे बचा -2। तो ये हमारा गुणनखंड का प्रोसेस पूरा हो गया। x² - 5x + 6 इसके गुणनखंड हो गए x - 3 x - 2। अब तीसरा जो स्टेप है, इसके शून्य कैसे निकलेंगे। हर गुणनखंड को हमने 0 के बराबर रखना है। x - 3 = 0 होगा, या x - 2 = 0 होगा। अगर x - 3 0 के बराबर है तो x = 3, x - 2 0 के इक्वल है तो x = 2। तो इस तरीके से 3 और 2 इसके शून्यक हो गए। इसके शून्यक हैं 3 और 2 शून्यक हैं। अब इसके संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो गुणांक हमने देखे, शून्यक देखे। तो हमारे पास गुणांक थे 1 - 5 6, और शून्यक हैं 3 और 2। अब देखिए क्या करते हैं, हम शून्यकों को हम प्लस कर लेते हैं। मैं शून्यक को 3 को अल्फा ले रहा हूँ, और 2 को मैं बीटा ले रहा हूँ। ये अल्फा का साइन है, ये बीटा का साइन है। तो शून्यक हमारे अल्फा बीटा हो गए। अगर हम शून्यकों को जोड़ें, अल्फा प्लस बीटा करें, कितना आता है देखते हैं। 3 + 2 वो कितना आया, 5। और इसके साथ अगर हम ये निकालें -b/a, हमारे ए बी ये हैं, ए बी सी हमारे 1 - 5 और 6 हैं। तो इनसे अगर हम -b/a निकालें तो क्या होगा, हमारे पास आएगा b हमारे पास -5 है तो वो ब्रैकेट में आएगा, और a हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस, ये भी 5 आ गया। देखो शून्यकों को हमने जोड़ा, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया, -b/a लिया। तो हमने देखा दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो गया -b/a, और ये किसी भी द्विघात बहुपद के लिए हमेशा होता है कि किसी भी द्विघात बहुपद के अगर शून्यकों को हम जोड़ें तो वो हमेशा -b/a के इक्वल आता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि इसी के लिए हुआ, सारे केसेस के लिए, सारे द्विघात बहुपद के लिए ये ऐसा होता है। एक दूसरा संबंध भी हम इसमें अभी वेरीफाई करेंगे। अब देखिए दोनों गुणांकों को हम गुणा कर रहे हैं, दोनों शून्यकों को हम गुणा कर रहे हैं। गुणांक में एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा हमारा 3 था, बीटा हमारा 2 था। इनका गुणा चेक करते हैं कितना आता है। 6 आया, 3 × 2 = 6।
और अब हम निकाल रहे हैं सी अपॉन ए। सी अपॉन ए देखते हैं इसके लिए कितना आता है। सी है हमारे पास 6, बी है -5 और ए है 1। तो सी और ए की हमें ज़रूरत है, तो ऊपर 6 आ गया, नीचे 1 आ गया, ये भी 6 हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये भी इक्वल आ रहा है, तो ये भी वेरीफाई होता है। ये भी इसी का रूल है कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल हमेशा सी अपॉन ए होता है, चाहे आप किसी भी तरह का बहुपद ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरीफाई करना है। मैं आपको एक बार फिर से ये सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। आपने करना क्या है, सबसे पहले देखिए क्या करना है। नंबर 1, आपने बहुपद के लिए ए बी सी फाइंड आउट करना है। नंबर 2, ये गुणांक हो गए। गुणांक कैसे निकालेंगे, ए बी सी कैसे निकलेंगे, आपने जो द्विघात बहुपद है उसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और वहां से आपने देखना है कि ए बी और सी क्या क्या आए। दूसरा स्टेप होगा इसके गुणनखंड निकालना। इसके गुणनखंड करेंगे। फिर तीसरा स्टेप होगा इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। जो 2 गुणनखंड आएंगे उन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख के और जो चर राशि है उसकी वैल्यूज निकालनी है। ये तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करना है, आपने एक तो शून्यकों का जोड़ लेना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और दूसरी तरफ लेना है -b अपॉन ए। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, इसकी भी वैल्यू आपने निकालनी है, और वो दोनों इक्वल आएंगी। तो फिर आपने कहना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। और जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप है वो है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल लेना है, इधर से सी अपॉन ए लेना है। आप देखेंगे ये दोनों भी इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है।